समस्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, समस्त कविगणों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं मेरे क्रम में हूँ। एक बार आप सब ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दें कि मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार तालियों का आग्रह नहीं करूँगा। और मैं समस्त कविगण से भी माफी मांगता हूँ, आप सभी से भी माफी मांगता हूँ कि कविता सुनाने का पूरा मन है, कि कविता सुनाने का पूरा मन है, सच को सच कहने का पूरा दम है, और निसंदेह व्याकरण में गलतियां होगी मुझसे, क्योंकि उम्र भी छोटी है और तजुर्बा भी कम है, क्योंकि उम्र भी छोटी है और तजुर्बा भी कम है। और मित्रों, मेरे दोस्त बोलते हैं, भाई देशपाल तू प्यार मोहब्बत पर कविताएं क्यों नहीं लिखता है? तब कहीं मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि काव्य पाठ के विशाल रथ को आगे कौन बढ़ाएगा, कि काव्य पाठ के विशाल रथ को आगे कौन बढ़ाएगा, सदियों से जो चली कलम उसको कौन चलाएगा, और चलो मैं लिख दूं काजल बिंदी और प्रेमी की पायल को, पर भारत मां के उन जख्मी घावों को कौन दिखाएगा? कि भारत मां के उन जख्मी घावों को कौन दिखाएगा? बहुत बढ़िया। और क्यों संदीप भैया ने यहाँ पर बुलाया? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि महाराणा राज भगत सुखदेव की माटी को चुमने आया हूँ, शौर्य गाथा से लथपथ भरी कथा सुनाने आया हूँ, और भूल गए उन वीरों के बलिदानों को तुम भारत जन, बस खोल के इतिहासों के पन्ने तुम्हें जगाने आया हूँ, खोल के इतिहासों के पन्ने तुम्हें जगाने आया हूँ। और मित्रों, एक आपका अभिमान और एक मेरा अभिमान, क्यों एक सैनिक हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है तिरंगे के ऊपर? एक आपका अभिमान और एक मेरा अभिमान, क्या है तिरंगा? मैं कुछ पंक्तियां तिरंगे के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है कि भारत की वो आन है और भारत की वो शान है, कि भारत की वो आन है और भारत की वो शान है, जग में वो लहराता मिलेगा जिस पर मुझे अभिमान है। अरे 3 रंग से बना है यारो, धर्मों को दर्शाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों के तो प्रेम को बतलाता है। अरे शीश कट गए उसके लिए ये छोटी सी बात नहीं, नजर उठाकर दुश्मन देखे उनकी ये औकात नहीं। अरे धन्य है वो माँ जिनने उन वीरों को पैदा किया, देश की रक्षा हेतु यारो सीमा पर है भेज दिया। कि भारत के हर जन को देखो, कि भारत के हर जन को देखो, उस पर शीश झुकाते हैं, और राजभगत और सुखदेव जैसे फांसी पे झूल जाते हैं, कि राजभगत और सुखदेव जैसे फांसी पे झूल जाते हैं। और मुझे क्या लिखना चाहिए मित्रों, आप ही बताना कि मुझे लिखना क्या चाहिए? कि यजगान लिखूं मैं भारत माता है मेरे वतन का अभिमान लिखूं, कि यजगान लिखूं मैं भारत माता है मेरे वतन का अभिमान लिखूं, कि यार हृदय से माधव ने जिसका उस सुदामा का सम्मान लिखूं। अरे मातृभूमि का कणकणिया में भारत का इतिहास लिखूं, भरी सभा में पांचाली का कौरवों पर परिहास लिखूं, या लिखूं शब्द भेदी पृथ्वी के बाणों का संधान लिखूं, या चित्तौड़ दुर्ग में मां मीरा का भरपूर अपमान लिखूं, या लिखूं प्रताप के प्रताप को या महाराणा का शौर्य लिखूं, शूरवीर वो विश्व विजेता चंद्रगुप्त में मौर्य लिखूं, या लिखूं 23 वर्षीय भगत को विद्यामा का दर्द लिखूं, अरे डाक टिकट पट्टी पर गौरी चंद्रशेखर में मर्द लिखूं। अरे आप ही बताओ, भारत जन में अपनी कलम से क्या लिखूं? सौंदर्य लिखूं मैं नारी का या सारा हिंदुस्तान लिखूं? कि सौंदर्य लिखूं मैं नारी का या सारा हिंदुस्तान लिखूं? और मित्रों, मेरी कलम क्या लिखती है? मैं कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं। स्वागत है कि मेरी कलम ठंडे पड़े रक्त को उबलाती है, कि मेरी कलम ठंडे पड़े रक्त को उबलाती है, मेरी कलम राजपूती इतिहास को बतलाती है, मेरी कलम महाकाल के तांडव को दिखलाती है, मेरी कलम सिसोदिया वंश के प्रताप को बतलाती है, मेरी कलम केसरी पगड़ी का बखान करती है, मेरी कलम मां पद्मा के जौहर का गान करती है, मेरी कलम मीरा मां के विषपान को लिखती है, मेरी कलम हाड़ा रानी के शीशदान को लिखती है, मेरी कलम अग्नि की ज्वाला को भड़काती है, मेरी कलम हल्दी घाटी में चेतक की टाप सुनाती है, मेरी कलम लिखकर वीरों को अपना धर्म निभाती है, मेरी कलम राणा खेता के आगे शीश झुकाती है, और मेरी कलम उस महाराणा के स्वाभिमान को लिखती है, और मेरी कलम उस वीर चेतक के बलिदान को। क्या बात है! मेरी कलम उस वीर चेतक के बलिदान को लिखती है। इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है कि जब महाराणा सांगा युद्ध लड़ा करते थे तो उनके बदन पर 80 घाव हुआ करते थे, और 7 घाव तो चेतक के बदन पर भी थे। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी कि राणा सांगा जैसे घाव बदन पे लेकर अपने हवाओं के रुख को मोड़कर चला गया। राणा सांगा जैसे घाव बदन पे लेकर अपने हवाओं के रुख को मोड़कर चला गया। आज के श्वेत लहू से लथपथ होकर के दुश्मनों का सर्वनाश करके चला गया, और क्षत्रियों की धमनियों में रक्त के प्रवाह को देखो वो आज को उबाल कर चला गया, और अपनी स्वामी भक्ति को निभाते चेतक 20 फुट खाई को उछाल कर चला गया। अपनी स्वामी भक्ति को निभाते चेतक 20 फुट खाई को उछाल कर चला गया। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि घोड़े पे सवार को है देख करके वो मुगल, कि घोड़े पे सवार को है देख करके वो मुगल अपनी काया फौज के समेत मुड़ जाता था, कि घोड़े पे सवार को है देख करके वो मुगल अपनी कायर फौज के समेत मुड़ जाता था। रणभूमि में है जब देखता वो है को तो अकबर के बदन से पसीना छूट जाता था। और दुश्मनों की सेना चाहे जितनी विशाल हो, कि दुश्मनों की सेना चाहे जितनी विशाल हो, घायल सिंह भांति वो वीर टूट जाता
सुनते ही प्रताप का चेतक तो अर्जुन के गांडी बाणों जैसा उड़ जाता था। जय मेवाड़ सुनते ही प्रताप का चेतक तो अर्जुन के गांडी बाणों जैसा उड़ जाता था। और मित्रों, एक चित्र आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप की गोद में चेतक सोया हुआ रहता है। महाराणा प्रताप की आंख में आंसू रहते हैं और चेतक की आंख में भी आंसू रहते हैं। उस चित्र को मद्देनजर रखते हुए कहीं मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, वो मैं पढ़ता हूं कि हाड़ा रानी के है शिष्य दान का वो बलिदान, कि हाड़ा रानी के शिष्य दान का वो बलिदान भारत के इतिहास में अमर हो गया। कि हाड़ा रानी के शिष्य दान का वो बलिदान भारत के इतिहास में अमर हो गया, जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हुए। वो पावन माटी हल्दी घाटी में एक हो गया। अरे एक पांव कटा हुआ, कि एक पांव कटा हुआ पीठ पर बिठा करके वो वीर समर भूमि से है दूर हो गया। और माफ करना स्वामी मुझे कहकर चेतक तो महाराणा की गोद में लिपट करके सो गया। स्वामी मुझे कहकर चेतक महाराणा की गोद में लिपट करके सो गया। और मित्रों, जब हेमराज का शीश काट लिया गया, जब हेमराज का शीश काट लिया गया, तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी थी कि तेरी जिस्म की आग से, कि तेरी जिस्म की आग से वो बर्फ भी पिघल गया होगा। तेरे शौर्य की गाथा सुन भारत का सिंहासन डोल गया होगा। और कितना तड़पी होगी, और कितना तड़पी होगी वो मां अपने बेटे का शव देखकर, जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़ गया होगा, कि जिसके घर के आंगन में सिर्फ बेटे का धड़ गया होगा। और मित्रों, एक कवि सिर्फ कल्पना कर सकता है, जब हेमराज का शीश कटा और धरती पर गिरा, तो वो अपनी मां के लिए एक अंतिम संदेश क्या भेजना चाहता होगा, अपनी मां के लिए एक अंतिम पैगाम क्या भेजना चाहता होगा। मैंने कल्पना करी साहब, मैंने कि हेमराज अपनी मां के लिए एक अंतिम संदेश क्या भेजना चाहता है। मैं कविता कि मुझे तुझ पर गर्व है मां, कि मुझे तुझ पर गर्व है मां, इस बात को कभी कहा नहीं। दूध का कर्ज तेरा मां वो भी चुकाया ही नहीं। अरे फौज में तो चला गया हूं आशीष तेरा लेकर मां, जैसा गया था वैसा होगा इस बात को कहकर मां। तेरी निगाहें राह तकती मेरा लौटाने का मां, मातृभूमि का ऋण चुकाकर समय आ गया जाने का मां। कि सम्मान के साथ तू जीवन जीना, कि सम्मान के साथ तू जीवन जीना, अपमान का घुट तू पीना मत। याद मेरी आ जाए मां तो कोने में बैठकर रोना मत। अरे भारत माता जख्मी थी, कि भारत माता जख्मी थी, वो मंजर देख पाया नहीं। मातृभूमि की रक्षा है तो खुद को रोक पाया नहीं। और मरते मरते मां मेरा ये वतन का अभिमान गया नहीं। शीश धड़ से कट गया फिर भी तिरंगा झुकने दिया। शीश धड़ से कट गया फिर भी तिरंगा झुकने दिया नहीं। और अंतिम कविता आपके बीच में रखता हूं, सैनिक की स्वागत है। इस कविता के 3 पात्र हैं। एक सिपाही है, उसके पिता है और उसका छोटा सा बेटा है। जब सिपाही फौज में भर्ती नहीं होता तब उसके पिता क्या सोचते थे। सैनिक बोलता है कि दिए जले थे घर में मेरे, कि दिए जले थे घर में मेरे, जब मैं घर में जन्मा था। चेहरा देखकर मेरा यारो बाप का सीना चौड़ा था। मैं देश की रक्षा करूंगा सपना उनने देखा है। थमाती हाथ में बंदूक मेरे और सीमा पर भेजा है। जब मैं उनके साथ चलता वो इतिहास सुनाते थे। भारत माँ के लिए तो बस वो इतना सा बतलाते थे कि अगर सीमा पर गोली लग जाए, कि अगर सीमा पर गोली लग जाए, हिम्मत तुझे नहीं हारना है। अरे शीश कट के धरा पे गिर जाए सारे आतंकी मारना है, कि शीश कट के धरा पे गिर जाए सारे आतंकी मारना है। अब वो सैनिक फौज में भर्ती हो जाता है। उसके पिता उसे खत लिखते, उस खत में लिखा हुआ होता है कि सीमा पे तू खड़ा रहेगा, कि सीमा पे तू खड़ा रहेगा, सीना तान के चलना है। 56 इंच मोदी ने बताया दुश्मन को वो दिखाना है, कि डरना मत मेरे बेटे, कि डरना मत मेरे बेटे, तू शेर की तरह धारना है। इन आतंकवादियों को अंदर घुसकर तुझे मारना है। तू इंतजार कर मोदी जी के उस अंतिम फैसले का। अरे धूल में मिटा देना पाकिस्तान को, सोचना भी मत बेटे, कि धूल में मिटा देना पाकिस्तान को, सोचना भी मत बेटे का। और उसके पिता उसी खत को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं कि ये मत सोचना मेरे बेटे तेरा बेटा अकेला है, कि ये मत सोचना मेरे बेटे तेरा बेटा अकेला है, उसके साथ तो मैं चलूंगा ये तो फर्ज मेरा है। वो कहता है मन मेरा पापा के बिना नहीं लगता है, माँ की पलकें भीगी रहती जीवन अधूरा लगता है। अरे मैंने कहा बेटे से तेरे, कि तेरा बाप महान काम करता है, देश पूरा सोया रहता है वो सीमा पर जगता है। देश पूरा सोया रहता है वो सीमा पर जगता है। अब वो छोटा सा बच्चा अपने दादा से प्रश्न करता है कि कितने दिन हो गए हैं दादा पापा कब आए थे, कि कितने दिन हो गए दादा पापा कब आए थे। वो खिलौने टूट गए जो पापा लेकर आए थे। अरे आपकी कंबल फट गई है वो भी तो नहीं लानी है, दादी के चश्मे की टूटी डंडी भी डलवानी है। अरे हाथ जोड़कर विनती करता, कि हाथ जोड़कर विनती करता, एक बार मिला दो ना, माँ मेरी जिंदा लाश पड़ी है उसको जीना सिखा दो, कि माँ मेरी जिंदा लाश पड़ी है उसको जीना सिखा दो ना। अब वहां पर युद्ध हो जाता है और उसके पिता शहीद हो जाते हैं। घर में सबको पता रहता है कि उसके पिता शहीद हो जाते हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं रहता है कि उसके पिता शहीद हो गए हैं। वो बच्चा पुनः अपने दादा से प्रश्न करता है और बोलता है कि देखो दादा आज घर में इतना क्यों सन्नाटा है,
कि देखो दादा, आज ये घर में इतना तो सन्नाटा है, दादी भी बीमार पड़ी है, डॉक्टर को दिखाना है, माँ के सर पे बिंदी नहीं है, सफेद साड़ी ओढ़ी है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, सारी चूड़ी तोड़ी है। उठ जा माँ, आंगन में देख पापा के साथी आए हैं। उठ जा माँ, आंगन में देख पापा के साथी आए हैं। एक बक्से में लगता मुझको सारे खिलौने लाए हैं। अरे जैसे ही बक्सा खोला बेटे ने, कि जैसे ही बक्सा खोला बेटे ने, उसको पिता की लाश दिखी और माँ को सीने से लगाकर आप पिता की चिता को दी। कि माँ को सीने से लगाकर आग पिता की चिता को दे रहा हूं। क्या पढ़ता हूँ कि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर अपने दादा से कहता है कि चलो दादा थमा दो बंदूक, मैं सीमा पर जाऊंगा। कि चलो दादा थमा दो बंदूक, मैं सीमा पर जाऊंगा, जो सपना पापा ने देखा उसे पूरा करके आऊंगा। अरे माँ अब नहीं मानेगी दादा, उसको तुम समझा देना, मिलने तो आया करूंगा, बस इतना बतला देना। और अगर फिर वो नहीं माने तो, कि अगर वो फिर नहीं माने तो मैं आके समझाऊंगा। अरे चाहे मैं भी शहीद हो जाऊं, देश का फर्ज निभाऊंगा।